हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। तो आज का बेटा जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका यूपी सीनेट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ऐसे बच्चे जो स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, यूपी के खासतौर से अगर मैं बात करूँ तो यूपी सीनेट को टारगेट कर रहे हैं, इसकी एग्जाम डेट की अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, तो यूपी सीनेट का जो बेटा एग्जाम है ये आपका 6 जून को होने वाला है ना। यानी कि बहुत ही जल्दी एग्जाम आपके पास हो जाएगा, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। और इसमें एक खुशखबरी और है आपके लिए, वो ये है कि ऐसे बच्चे जो बिहार से बिलोंग करते हैं या फिर जो BCECE है ना, जो इस एग्जाम को भी टारगेट करिए, ये भी आपका स्टेट नर्सिंग एग्जाम आपका होगा 2026 में होने वाला है ये, ठीक है। और इसके ही रिगार्डिंग आज का आपका पूरा सेशन रहने वाला है, ठीक है। तो आइए बच्चों, इस पर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में इस सेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पर तो आप सभी को क्या करना है बेटा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको अपडेट वगैरह सब कुछ मिलता रहे, PDF नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलते रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है भैया कि एग्जाम कंडक्ट कौन करा रहा है। बिहार का एग्जाम है तो बिहार गवर्नमेंट ही आपका ये कंडक्ट कराती है, ठीक है। और ये किसके लिए कंडक्ट कराया जा रहा है? गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में जो भी आपके पास BSc नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं, पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं, उसमें एनरोलमेंट लेने के लिए ये सभी के सभी आपके कोर्सेज रहते हैं, है ना, जो फॉर्म आपके आउट होते हैं, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, एग्जाम के जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहां अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें कि 10+2 है ना, या फिर इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आप हैं तो उसको आप फिलअप कर सकते हो। सब्जेक्ट्स की बात करें, कौन कौन सब्जेक्ट की यहां पर डिमांड रहने वाली है, तो आपके पास फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, ये सभी के सभी आपका सब्जेक्ट्स हैं। बाकी मिनिमम एग्रीगेट की बात करें कि आपके कितने परसेंटेज बनने चाहिए 12th क्लास में, 12th पास आउट जो आप करेंगे, तो 45% फॉर जनरल के लिए बताया गया है, OBC के लिए 40% बताया गया है, सॉरी जनरल और OBC के लिए आपका ठीक है, बाकी 40% आपका SC ST के लिए बताया गया है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर बेटा। और इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आपका डोमिसाइल, आप अगर बिहार के निवासी हैं, तभी आप लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हो बेटा, ठीक है। कैंडिडेट की जो एज की अगर हम लोग बात करें तो कम से कम कैंडिडेट की जो एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मार्कअप किए हैं, तो वो आपको यहां पर पता चल जाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे कि किस टाइप का आपको ये एग्जाम देखने को मिलता है बेटा। तो एग्जाम आपका बेटा ऑफलाइन होगा, पेन पेपर बेस्ड होने वाला है, बाइलिंगुअल होगा, दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस की अगर आप बात करो तो 300 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 100 आपके फिजिक्स के होंगे, 100 आपके केमिस्ट्री के होंगे, 100 आपके बायोलॉजी के होंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन ईच फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो 1200 आपके पास टोटल क्वेश्चन है भाई, 300 MCQ आपके पास होंगे। तो टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो टोटल मार्क्स आपके पास कितने बेटा, 1200 मार्क्स हो जाएंगे टोटल, ठीक है। यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। अगर आपने क्वेश्चन को सही आंसर किया और वो आपका आंसर सही हो जाता है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपका आंसर गलत हो जाता है बेटा तो यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है ना। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है बेटा, -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अटेम्प्ट किया है, सही हुआ तो नंबर मिलेंगे ज्यादा, 4 नंबर मिलेंगे। अटेम्प्ट किया है, गलत हुआ तो आपका गलत नंबर कट जाएगा, है ना, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 4.5 घंटे का पूरा आपका पेपर होगा, ठीक है। और 90 मिनट्स का आपका टाइम मिलेगा पर सब्जेक्ट का, है ना। तो 1.5 घंटा आपका फिजिक्स के लिए, 1.5 घंटा केमिस्ट्री के लिए, 1.5 घंटा बायोलॉजी के लिए। तो 1.5 घंटे में हर एक सब्जेक्ट के आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। और देखिए, सेगमेंट ब्रेक्स आर ऑफन प्रोवाइडेड बिटवीन सेक्शंस, ठीक है, ये अलग चीज है। सिलेबस की बात करें तो भाई देखो सिंपल सी बात है, जैसे आप लोग अगर अवेयर होंगे नीट को लेकर के, 11th 12th आपने पढ़ी है तो नीट का सिलेबस रहता है 11th 12th, वही स्टैंडर्ड सिलेबस आपका रहता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाता है बट सिलेबस आपका वही रहेगा जो आपका स्टैंडर्ड सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। क्लास 11 की बात की जाए या क्लास 12 की बात की जाए, सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिलेबस आपका वही रहने वाला है, ठीक है। क्लियर है।
सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, क्लियर है। अब देखिए ये है इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए, जो फॉर्म्स आपके आउट किए गए हैं उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर आपके सामने शेयर किया, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए इस एग्जाम को टारगेट अगर आप कर रहे हैं तो कौन कौन सी डेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो चुके हैं, आज 15 अप्रैल है बेटा, 15 तारीख, यानी कि आज से आपके इसके जो एग्जाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर आप बात करेंगे तो 5 मई है ना, 5 मई आपकी आखिरी तारीख होने वाली है, ठीक है। ऑनलाइन एडिटिंग आप कर सकते हैं, यानी कि अगर कुछ गलती वगैरह हो जाती तो आप इस तरीके से कर सकते हो उसको, ठीक है। और अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड कब आपको देखने को मिलेगा, 22 है ना। और एग्जाम कब होगा, प्रपोज्ड डेट है, यानी कि अभी तक अनुमानित है कि डेट, यानी कि एग्जाम आपका कब होने वाला है बेटा, देखो मई में एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास बेटा ज्यादा टाइम तो नहीं है ना। 30 और 31 मई को, अप्रैल में फॉर्म्स आउट हुए हैं, मई में आपका एग्जाम हो जाएगा, टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है, ठीक है। और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो वो भी मैं आपको शो कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्ट नोटिस है जो रिलीज किया गया है बिहार गवर्नमेंट की वजह तरफ से, है ना। BCEC आप देख सकते हो यहाँ पर, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन है, ठीक है ना। मैं फिलहाल डेट्स की बात करूंगा, और एग्जाम फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसके लिए कोई परेशान होने वाली बात आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हम लोग वीडियो, या मैं ही आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको सब कुछ बताया जाए कि इस एग्जाम फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर दे रखी हैं भाई। ये डेट है, सब कुछ मैंने आपको बताया, ये डेट है, ये डेट है, ये डेट है। एग्जाम की संभावित तिथि आपके पास ये दे रखी है, 30 एंड 31 मई। बताइए क्लियर है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। अभी आप देखिएगा UP सीनेट को टारगेट करते हुए, या फिर आप देखेंगे स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स का जो सिलेबस होता है वो सेम रहता है, तो उसको आप टारगेट कर सकते हो। कैसे आप बैच में एनरोलमेंट ले सकते हो मैं आपको क्विकली बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, गूगल पर जाएंगे, ठीक है बेटा, गूगल पर जाना है, क्लिक करना है, यहाँ पर आना है, ऑल कोर्स पर जाइएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, नर्सिंग पर जाइए, UP सीनेट पर आप जाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है UP सीनेट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बैचेस आपके पास है ना। इन सभी बैचेस में सिलेबस आपका सेम रहता है, आप चाहो तो एनरोलमेंट वहां पर ले सकते हो, ठीक है। बात करेंगे, जैसे आपके पास अभी प्राइस दे रखे हैं इतने, मोर ऑफर्स पर जाइए, इसमें आप एक कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा Y932, है ना। बाकी आप देखिए, बाकी कंटेंट को आपको पता है, कंटेंट को लेकर के आप निश्चित रहिएगा, ये आपके पास कंटेंट कैसा दिया जाता है उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ये जानना है कंटेंट कैसा प्रोवाइड किया जाता है हमारी टीम की तरफ से, बाकी और फैकल्टीज की तरफ से, तो उसके लिए आप लोग यूट्यूब पर जाइए, जितने भी सेशंस हो रहे हैं उन सेशंस को देखिए। अगर लगता है कि वाकई में कुछ ऐसा कंटेंट आपको दिया जा रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो ज़रूर से बेटा आइए, जुड़िए प्लेटफॉर्म के साथ और देखिए कि जर्नी आपकी कितनी खूबसूरत होती है, और आपका जो सिलेबस होगा वो भी जल्दी कंप्लीट होगा, और आपका सिलेक्शन भी उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाला है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने इतनी जानकारी जो आपके सामने दी है, आपके सामने साझा की है, तो आप सभी को चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी, है ना। तो जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज बेटा।